नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परसों में सेकंड मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कितना एडमिशन और कितनी सीटें खाली है और कॉलेज में बहुत से कॉलेज में कट ऑफ कितना है, कैटेगरी वाइज बताऊंगा और पीजी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में और उसके साथ साथ उसका कट ऑफ और एडमिशन आप कब तक ले सकते हैं पीजी के लिए ये भी बताऊंगा और कहां पर और क्यों प्रचार का पुतला दहन किया गया है ये भी बताऊंगा। उसके बाद पीएचडी एडमिशन और उसके फीस के बारे में आपको बताया जाएगा। यूपीएससी, ईपीएफओ और पीएससी से जुड़ी हुई खबर भी यहाँ पे शामिल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर महासमुंद से है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय मचेवा में 27 अगस्त को प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची निकलेगी। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय महाविद्यालय में कुल 1105 सीटें हैं। प्रथम चरण में 375 विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है, जबकि 730 सीटें रिक्त हैं। अब देख लेते हैं एक नज़र यहाँ पर कॉलेज में कितनी कितनी सीटें और कितना एडमिशन हुआ है। तो पीजी कॉलेज महासमुंद में बीए भाग 1 के 440 सीट पर मात्र 155 प्रवेश लिए हैं। तो अभी भी आपके लिए सीटें बहुत सारी खाली है सेकंड लिस्ट वालों के लिए। तो बीएससी भाग 1 में 300 सीट पर 105 हुए हैं, मान लो 200 सीट अभी भी खाली है। बीकॉम भाग 1 में 225 के लिए मात्र 90 लोगों ने एडमिशन लिए हैं। बीसीए के लिए 40 में सीट में से 12 लोगों ने एडमिशन लिया है। डीसीए के 100 सीट के लिए 13 एडमिशन है। माता कर्म कन्या महाविद्यालय के बीए के लिए 93 सीट पर 17 एडमिशन है। बीकॉम के 100 सीट पर 60 एडमिशन है। बीएससी माइक्रो के लिए यहाँ पर 100 सीट पर 14 एडमिशन है। तो यहाँ पर अभी भी सीटें खाली है, सेकंड लिस्ट वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सरायपाली से खबर आ रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अब केवल 30% सीटों में ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। द्वितीय चरण में शेष रिक्त सीटों के लिए आज यानी कि 27 अगस्त को दूसरी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। स्वीकृत सीटों की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन कई कॉलेजों में नाम आने के कारण अधिकांश विद्यार्थी मनचाहे कॉलेज में ही प्रवेश लिए हैं, जिससे यहाँ के सभी कक्षाओं में कई सीटें रिक्त है। स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली से मिली जानकारी के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के लिए 180 सीटें हैं, जिसमें से केवल 54 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसी तरह बीएससी प्रथम वर्ष के लिए 160 सीट में से 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं बीकॉम में 50 सीट के लिए 18 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसी तरह भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा से मिली जानकारी के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के 60 सीटों के लिए 18 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। बीएससी प्रथम वर्ष के 60 सीटों के लिए 12 ने प्रवेश लिया है। बीकॉम के प्रथम वर्ष 60 सीटों के लिए 14 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। सरायपाली महाविद्यालय से भी यहाँ जानकारी मिले कि द्वितीय चरण के तहत 30 अगस्त तक आवेदन लिया जाना है। 31 अगस्त को एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो विश्वविद्यालय से प्रतीक्षा सूची अनुसार पुनः अवसर दिया जा सकता है। अगली खबर कवर्धा से है। तो पीजी कॉलेज ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम वर्ष में दाखिले को लेकर सूची जारी कर दी है। सभी विषयों में 100 अंकों से शुरुआत हुई है। स्थिति यहाँ है कि 89% अंक में बीए, 92% में बीकॉम का कट ऑफ मार्क्स आए हैं। गणित में 89.6% और बायोलॉजी में 88% अंक में पहली सूची क्लोज हुई है। इन सब के बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि कॉलेज की एक एक सीट के पीछे 3-3 विद्यार्थी हैं। वर्तमान सूची में स्थिति ऐसी कि सामान्य वर्ग में 85% से नीचे
वाले स्टूडेंट के दाखिले की कोई संभावना नहीं है। इस समस्या को देखते हुए कॉलेज में सीट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्तमान में पीजी कॉलेज में पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीटें जो है उसके बारे में बताया गया है। कोरोना के कारण विद्यार्थी इस बार पास तो हो गए हैं क्योंकि घर से एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, लेकिन अब विश्वविद्यालय की ओर से भविष्य में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी तो कई बच्चे उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। पूर्व में ऐसी स्थिति रही है कि बीएससी बीकॉम जैसे विषयों में 20 से 25% बच्चे ही पास हो पाते थे। अगली खबर रायगढ़ से है। तो गुरुवार को नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। गलत फॉर्म भरने और संशोधन की वजह से 20 अगस्त तक लिस्ट फाइनल नहीं की जा सकी थी। छात्रों द्वारा दोबारा फॉर्म भरवाए जाने के बाद गुरुवार को मेरिट लिस्ट निकाली गई। यहाँ परेशानी अब एमए की लिस्ट में आई है। स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के सारे रिजल्ट के एग्रीगेट नंबर नहीं भरे थे। 12वीं के रिजल्ट या ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर का रिजल्ट दोबारा पोर्टल में अपडेट कर दिए थे। इससे पीडी कॉमर्स कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में एमए की मेरिट लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी अभी तक। और गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य कैलाश कछवाहा ने बताया कि स्टूडेंट्स का पीजी में एडमिशन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। 27 और 28 अगस्त के अलावा 31 अगस्त को प्रवेश लेना होगा। 29 को रविवार और 30 को जन्माष्टमी की छुट्टी होने से प्रवेश नहीं हो सकेगा। यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज में एमकॉम के लिए जनरल कैटेगरी का 70.56%, ओबीसी के लिए 69.44 और एसटी के लिए 60.28 और एससी के लिए 66.89 है। पीजीडीसी के लिए 73.17, 72.6 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 69.56 और एससी के लिए 66.2 और पीडी कॉमर्स कॉलेज में एमकॉम के लिए यहाँ पे 70.78 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 69.68, एसटी के लिए 62.17 और एससी के लिए 66.37 है। कट ऑफ बीए में 88, बीकॉम में 90%, सीएस में 92%, सीटें नहीं बढ़ाई तो 55% को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बालोद से खबर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन 400 पर 1254 है, 200 पर 422 है लीड कॉलेज में। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक आवेदन आए हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ऑफलाइन क्लास होगी तो बच्चों को बिठाना मुश्किल होगा। स्थिति को देखते हुए 10% सीटें बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इधर अधिकतर छात्र अंक सूची ले जा चुके हैं, जिसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन पीजी में एडमिशन के लिए अभी छात्रों को थोड़ा इंतजार करना होगा। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के नतीजे देरी से जारी हुए हैं, इस वजह से प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 31 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके तहत प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 1 सितंबर को जारी होगी। अगली खबर जो है कांकेर से आ रही है। तो शहर के पीजी कॉलेज में बीएससी अंतिम का परीक्षा परिणाम काफ़ी खराब आया है। रसायन के थ्योरी के साथ प्रायोगिक में कई छात्र अनुत्तीर्ण दिए गए हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालय से आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके अनुसार पुनर्मूल्यांकन तथा पूरक का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके चलते छात्रों का 1 साल बर्बाद हो गया है। गोविंदपुर निवासी प्रवीण नायक ने कहा कि उनकी पत्नी ने भी परीक्षा दिलाई थी, लेकिन गलत मूल्यांकन कर फेल कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पर पुतला जलाया गया है। घर बैठे परीक्षा लिखे हैं। बीएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो गए। प्रदर्शन कर यहाँ पे प्राचार्य का पुतला जलाया गया है कांकेर में। तो यहाँ पर कॉलेज के भवन के अंदर ही पुतला का दहन किया गया है। तो पीजी कॉलेज के रसायन विषय के सहायक प्राध्यापक सुरेंद्र सिन्हा ने कई छात्रों का आरोप गलत है करके बताया है कि दुर्भावना से मूल्यांकन किया गया है। ये गलत है। छात्रों ने जो पेपर में लिख कर दिया है वही जांच कर दिया गया है। मूल्यांकन सही
तरह से हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों और कॉलेज संचालकों की लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ जहां कॉलेज संचालकों की उत्तर पुस्तिकाओं की मिक्सिंग की गड़बड़ी सामने आई है, वहीं कई छात्रों ने कवर पेज में कोई और विषय लिखा है और अंदर किसी और विषय के प्रश्नों के जवाब दिए हैं। यानी जूलॉजी के पर्चे में हिंदी भाषा सामान्य के उत्तर मिले हैं, बीए भाग 1 के पर्चे में बीए अंतिम विषय के उत्तर मिले हैं। ऐसे में मूल्यांकनकर्ता इन बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को सीधे सीधे काट कर 0 अंक दिए हैं या फिर बच्चों को अनुपस्थित बताया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटन ने प्राचार्यों को बंडल की मिक्सिंग के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। अब इस मामले में विश्वविद्यालय को दोबारा कॉपियाँ चेक करनी पड़ रही है और सेमेस्टर परीक्षा जो अभी चल रही है उसमें ऐसी गड़बड़ी न करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। देख लीजिए, कवर पेज में लिखा जूलॉजी के भीतर हिंदी भाषा सामान्य के जवाब मिले, हिंदी साहित्य की उत्तर पुस्तिका में रसायन शास्त्र के जवाब मिले हैं, विषय कोड लिखा बीए भाग 1 का, फिर भीतर जवाब बीए अंतिम विषयों को मिले, बीए भाग 2 के विषयों के स्थान पर प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाएँ मिली। कई परीक्षार्थियों ने सब्जेक्ट कोड में कुछ और लिखा और भीतर जवाब में कुछ और ही लिखा है। तो भाई लिखने वाले भी ज़रा ध्यान दीजिए, ये आप ही का नुकसान होगा। तो राज्य में इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक की सीटें इस बार कम हुई है, लेकिन फार्मेसी, एमबीए व एमसीए की सीटें बढ़ी है। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी में करीब 1000 सीटें बढ़ी है। इसके अनुसार ही नए शिक्षा सत्र में प्रवेश होगा। विभिन्न तकनीकी कोर्स के लिए व्यापम से सितंबर में प्रवेश परीक्षा होगी। इसलिए संभावना है कि अक्टूबर से एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तकनीकी विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लेते हुए पीएचडी पाठ्यक्रम का शुल्क बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ शुल्क एकेडमिक सेशन 2020-21 से प्रभावी होगा। विगत दिनों छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कार्य परिषद की 80वीं बैठक हुई, जिसमें यहाँ निर्णय लिया गया है। तो कितना शुल्क कहाँ बढ़ा है इसका मैंने कल ही शाम को यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन करके वीडियो में आपको बताया हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर ये आई बटन पर मिल जाएगा। तो अगली खबर यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ को लेकर है। तो संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा रायपुर के केंद्रों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद पीएससी को लेकर खबर है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी हो गया है। 242 पदों के लिए 2 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होगा। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 3804 में से 732 उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा। इसके लिए आयोग अलग से टाइम टेबल जारी करेगा। इंटरव्यू दिनांक से एक दिन पहले ही मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है। तो एनआईटी के 5 स्टूडेंट हैं जिनको 55 लाख का पैकेज मिले। आइए जानकारी विस्तार से समझते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में अंतिम वर्ष के स्टूडेंट मिनल मेहता मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, अंशिका अग्रवाल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, धारणा चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, संजीव नाथ सीएसई एवं मामी डिपाका तेजस्विनी सीएसई को अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल के लिए 55 लाख का प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया है। जानकारी के अनुसार इन सभी छात्रों ने बीते महीनों में एडोबी में समर इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप के दौरान सभी ने कंपनी के प्रोडक्ट्स पर काम किया। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।